अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल से खैरियत से होंगे। दोस्तों, मुझसे एक ही सवाल पूछा जाता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी इंसान हो, कि कि आप मुसलमान क्यों बन गए और किस लिए बन गए। मुझे इसका कोई रीज़न बताइए। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। देखिए दोस्तों, इसके लिए मुझे थोड़ा सा पिछली ज़िंदगी में मुझे जाना होगा। जब मैं गैर मुस्लिम था तब जाना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, मैं एक गरीब आदमी हूँ, शुरू से गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मैं बेग के काम करता था दिल्ली में। मोटा मोटी जो बात है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारी वीडियोज़ जो है मैंने बना चुके हैं। तो मैं दिल्ली में काम करता था, एक बेग के फैक्ट्री में काम करता था। वहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि बहुत सारे लोग जो थे काम करने वाले थे, हमारे रिश्तेदार, मामू, ये सब मतलब भरे पड़े थे। तो ये तब की कहानी है जब मैं गैर मुस्लिम था। उसमें मैं सिलाई करता था और बहुत गाना बजाना होता था। तो दोस्तों, मैं गाने बजाने बहुत करता था। एक बात क्या हुआ कि दोस्तों, उसी गाने के चक्कर में क्या हुआ कि मैं मोबाइल फ़ोन चला रहा था और काम भी कर रहा था। मोबाइल फ़ोन चलाते चलाते में क्या हुआ कि एक नात आ गई। उस समय तो मैं जानता भी नहीं था कि नात किसको कहा जाता है और गाना किसको कहा जाता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो एक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में, उन्हीं के ऊपर एक नात था। तो मैं वो क्या हुआ, मैं गाना समझ के सुनने लगा। जब मैं वो गाना सुना तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे क्या हुआ कि वहीं से हमारी जो लाइफ स्टाइल जो है इस्लाम में आने का चेंज होने लगा। दोस्तों, फिर क्या हुआ कि मैं वो नाच सुना, फिर और सारे जो है उनके बारे में रिसर्च मानने लगा कि हाँ, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है। तो इसके बारे में मैं रिसर्च करते रहा, रिसर्च किया तो ये एक इस्लाम के बहुत बड़े खलीफा गुजरे हुए हैं, जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। तो क्या हुआ दोस्तों, फिर उसके बाद बहुत सारे इस्लामिक वीडियोस जो है ना आने लगा। फिर मैं देखने लगा, देखते देखते बहुत सारे वीडियो में समझते समझते मुझे समझ में आ गया। फिर क्या हुआ दोस्तों कि देखिए, ये समझने की तौफीक किसने दी? अल्लाह ने दिया। दोस्तों, अगर अल्लाह ताला मुझे उसी के ज़रिए, नात के ज़रिए ही मुझे इस्लाम में लाना था, तो दोस्तों वो नात मेरे पास आया, फिर मैं उसको सुना, फिर समझते समझते दोस्तों मैं इस्लाम में आया। दोस्तों, जब मैं इस्लाम में आया तो फिर क्या हुआ कि मुझे नमाज पढ़ने का दिल चाहा। अब बताइए, मुझे नमाज़ पढ़ने का दिल भी चाहा, लेकिन मुझे नमाज़ पढ़ने भी नहीं आ रहा था कि मैं कैसे नमाज अदा करूँगा। इसके बारे में भी दोस्तों मुझे कुछ भी पता नहीं था। फिर मैं क्या किया कि अब भाई तो नमाज़ पढ़ना है। फिर उसके लिए मैंने सोचा कि यार, मुसलमान को तो देखते हैं कि बहुत कुर्ते पहन करके नमाज अदा करते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैं गया, एक टेलर के पास गया कुर्ता सिलवाने के लिए। वहाँ पर गया, टेलर मुसलमान भाई थे। वहाँ पर मैं गया तो मैं उसको बोला कि भाई कि मुझे कुर्ता सिल दो, ऐसा कि नमाज़ पढ़ने वाला कुर्ता सिल दो। फिर भाई मैंने क्या किया, वो उस भाई को बताया। फिर उस भाई ने बोला ठीक है भाई, मैं सिल दूँगा आपका कुर्ता, मैं एक नमाज़ पढ़ने वाला कुर्ता मैं सिल दूँगा। फिर क्या हुआ कि वो कुर्ते का जो है ना, हमारे बॉडी को जो है नापने लगे, और नापने लगा कि हाँ कि क्या साइज़ वगैरह ये सब नापने लगा। फिर मैं वो नापी देने लगा उसको, फिर वो ले लिया। जब दोस्तों नाम जो होता है ना, लिखने की जब बारी आई, रजिस्टर पे नाम चढ़ाने की बारी आई, तो वो मुझे पूछा कि आपका नाम क्या है। तो मैं बोला कि यार, मेरा नाम तो फ़ला फ़ला है। तो भाई, जो गैर मुस्लिम में नाम होते हैं थोड़ा अलग होते हैं, तो मैं वही नाम बताया। तो फिर उन्होंने कहा भाई ये क्या कर रहे हैं, आपका नाम ये है, आप कुर्ता सिलवाने की बात कर रहे हैं, कुर्ता तो ठीक है, लेकिन नमाज़ पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या मामला है। तो मैं बोला देखो दोस्तों कि मुझे दिल चाहा तो मैंने ऐसा कर रहा हूँ, मुझे कोई अथी नहीं है। तो उन्होंने भाई ने क्या बोला, ठीक है कोई बात नहीं, अगर दिल तुम आपका मतलब कर रहा है तो कोई बात नहीं है कि। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कुर्ते को नापी ले लिया, फिर नाम लिख लिया। जो पहले वाली जो नाम थी वही नाम मुझे है ना क्या हुआ, उस रजिस्टर पे लिख दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों,
उस भाई ने पूछने लगा कि क्या हुआ, मतलब इस्लाम में आने के जरिया। फिर भाई वही सवाल पूछने लगा कि मैं इस्लाम में क्यों आए, मतलब क्या हुआ, मतलब कोई रीज़न बताइए। तो मैं बोला कि दोस्तों ऐसा ऐसा बात है, मैं काम करता था इस तरीके से, बस मोबाइल फ़ोन में एक नात आया, उसी तरीके से मुझे ये सब उसी के ज़रिए से मुझे दिल में आया तो मैं करते रहा, तो मैं आ गया। फिर क्या हुआ दोस्तों कि उस भाई ने है ना मुझसे एक सवाल पूछा कि देख बताइए भाई कि आप किसी के दबाव में तो नहीं ना कर रहे हैं, मतलब कोई आपको किसी ने कहा तो नहीं है, ये सब मतलब सवाल पूछने लगे। तो मैं बोला भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी से मतलब कोई मुझे दबाव में नहीं डाला भाई, मैं अपने मर्ज़ी से कर रहा हूँ। तो सारे बात मैंने बताया। फिर वो भाई ने बोला कुर्ता वर्ता सिल करके लिया। फिर मैं दोस्तों जब मैं आया रूम पर आया तो फिर मैं कुछ दिन रहा। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि नमाज़ पढ़ने जाने लगा, सीखने लगा नमाज़ पढ़ने। तो फिर जो भी हमारे रिश्तेदार वाले थे, जो भाई जो मामू ये सब लगने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, ये सब क्या कर रहा है मुसलमानों वाला, ये वो क्या हुआ। फिर दोस्तों मुझे मतलब बोलने लगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कोई भी ऐसा। मैं बोला यार हम अपने मर्ज़ी से कर रहे हैं। तो फिर वो क्या हुआ कि हमारे बात को है ना अफवाह में उड़ा दिए, हमारे घर पे ये सगरों फैला दिए कि हाँ तुम्हारा बेटा है ना मुसलमान हो गया, ये किसी कोई कुछ भी इल्ज़ाम लगाने लगे। कोई कहता था कि ये पैसे के चक्कर में मुसलमान बन रहा है, अमीर बनने के चक्कर में मुसलमान बन रहा है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर अल्लाह ताला किसी को हिदायत देता है, अगर ईमान की दौलत देता है, तो वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो कहीं भी किसी भी इंसान को है ना दे देता है। ये अल्लाह ताला ये नहीं जानते हैं, मतलब समझते हैं कि हाँ ये अमीर है ये गरीब है, ये सब है ना अल्लाह के इधर नहीं देखा जाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिदायत दे देता है, उसे सीधे रास्ता लेकर आता है, और जिसे चाहता है उसे अपने रास्ते से हटा देता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि अभी जब मुझे 5 साल हो चुका है अभी इस्लाम में आए हुए, मैं 5 साल से हूँ, तो अब मुझे समझ में आता है कि दोस्तों मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने आप को बहुत खुशकिस्मत इसलिए हूँ मेरे भाई, क्योंकि अल्लाह ने जो मुझे हिदायत दिया, अगर नज़र का पर्दा नहीं हटाया होता तो फिर क्या होता दोस्तों। फिर मैं ऐसा लगता, मैं अंधेरे में जब मैं था उस समय, तो मैं अंधेरे में था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि क्या सही क्या गलत, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैं इस्लाम में आने के बाद है ना मुझे है ना क्या हुआ, ऐसा लगा कि अल्लाह ताला है ना मुझे जो नज़र के पर्दा होता है ना वो बिल्कुल भाई हटा दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिए, और वो मुझे समझ में आने लगा कि क्या सही है क्या नहीं, क्या करना चाहिए दुनिया में जब हम आए हैं, तो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये सब बिल्कुल समझ में आ गया। फिर क्या हुआ दोस्तों, ये सब बारे तो आपने सुने कि हमारे रिश्तेदार वाले जो भी थे, तो ये सब मुझे टॉर्चर करने लगे। बस मैंने क्या किया, वहाँ पे कुछ दिन काम किया, फिर दोस्तों मैं चला गया वहाँ से सीधा चला गया मुंबई। फिर मैंने मुंबई गया, मुंबई पे है ना कुछ 1-1.5 साल काम किया। फिर वहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि कारखाना लाइन ऐसा होता है कि वहाँ पे अगर सेठ को है ना क्या चाहिए, सेठ को पूरा भरपूर काम चाहिए, ठीक है। तो भाई ईमानदारी से मैं काम करता था, किसी के पास मैं जब इस्लाम में आया तो ईमानदारी से काम किया। एक सेठ था, मुसलमानी सेठ था, उसके पास गए तो काम किए, 1-1.5 साल ने किया। वहाँ पे जब काम करते रहे, बहुत ईमानदारी से काम करते थे। लेकिन दोस्तों एक बात ये थी कि बैक लाइन में होता क्या है कि नमाज जो है ना बहुत नहीं पढ़ते हैं। हम उन भाइयों से कहना चाहते हैं कि भाई अगर बैक लाइन में काम करते हैं तो दोस्तों नमाज पढ़ा कीजिए, क्योंकि अल्लाह ने है ना हम लोगों को इबादत के लिए ही पैदा किया है। जिन्नों और इंसान को अल्लाह ताला अपना खालिस इबादत के लिए पैदा किया है। आप लोग खूब बेहतर मतलब जानने वाले हैं, हमको तो कुछ पता नहीं है, बस थोड़ा सा सुना हूँ और तो मैं बता दिया हूँ कि अल्लाह ताला ने हम सबको इबादत के लिए पैदा किया हुआ है। अल्लाह ताला देखिए, अल्लाह ताला क्या है कि हम लोगों को पूरा जो दुनिया में जितना भी है हर ज़रूरियात जो है ना अल्लाह ताला हम लोगों को लिए है ना बना दिए हुआ है।
बस उसको हासिल करना किस तरीके से करना है दोस्तों, नमाज के ज़रिए है ना हम हासिल कर सकते हैं। नमाज पढ़ेंगे, दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला है ना हम लोगों को हर ज़रूरियात ख्वाहिशों को पूरा करेंगे दोस्तों। और बुज़ुर्ग लोग बतलाए हैं कि नमाज के ज़रिए से आप हर मुश्किलात को आप है ना ख़त्म कर सकते हैं, हर मामला को ख़त्म कर सकते हैं। गरीबी हो चाहे कोई भी परेशानी हो तो इसके नमाज के ज़रिए से दोस्तों अल्लाह से मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ये है ना ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों फिर क्या हुआ कि वहाँ पर आए, मुंबई में आए, काम किया बेगलाइन में। बेगलाइन में है ना दोस्तों क्या है, काम किए, सेठ को टाइम पर काम जो भी जितना होता था दोस्तों उतना मैं करके देता था। बेगलाइन में काम है ना करके देता था। कभी कभी होता था कि भाई सही टाइम पे हम जो माल है बैग बना करके नहीं देते थे, नहीं तो देते थे, लेकिन फिर भी है ना अल्हम्दुलिल्लाह सेठ ने हमको कभी कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला कि हाँ तुम ऐसा है वैसा है, चाहे जो भी हो कभी कुछ नहीं बोला। नमाज़ पढ़ने भी जाते थे तो नमाज़ पढ़ने जाने देता था और मैं नमाज़ पढ़ता था वहाँ। फिर दोस्तों क्या हुआ कि शायद अल्लाह की कुछ और मंजूर थी, वहाँ पे कुछ दिन काम किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं घर आने वाला था तो मैं सोचा कि यार मैं घर जाऊँगा तो फिर इस तरीके से जाएंगे तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगा कि लोग सब क्या कहेंगे, ये दाढ़ी रखे हुए है, नमाज़ पढ़ता है। तो पहले से शोर हो गया था तो अब करे क्या। फिर भी है ना अल्हम्दुलिल्लाह घर पे आए, कुछ दिन रहे। फिर दोस्तों क्या हुआ कि वहीं पे थे तो मुझे समझ में आया कि यार कि मुझे दिमाग में अल्लाह ताला है ना मुझे एक बार डाले कि तुम फला जगह पे चले जाओ, वहाँ चले जाओ। अब देखिए दोस्तों मुझे कुछ भी प्लानिंग नहीं किया था, एकदम मैं सच्चाई में बता रहा हूँ। इसमें अल्लाह गवाही है, आप लोग तो नहीं जानते हैं लेकिन अल्लाह गवाही है कि जब मैं वहाँ पे था, जब मैं घर आने का प्लान किया तो फिर क्या हुआ कि मेरे दिमाग में है ना कुछ बातें आने लगी कि फला जगह पे चले जाओ। तो फिर मैं दोस्तों वहाँ से क्या हुआ, मैं घर पे आया, एक हफ़्ता रहा, एक हफ़्ता से कम ही रहा। फिर उसके बाद मैं उस जगह आ गया जहाँ मुझे मेरे दिमाग में चल रहा था, वहाँ पर मैं चला आया। फिर दोस्तों मैंने क्या किया कि वहाँ से आए तो भाई जब घर पे आए तो भाई कोई न कोई धंधा तो होना चाहिए ना, कोई ना। अब देखिए वहाँ से क्या हुआ कि एक मैं कढ़ाई, इतना बड़ा छोटा सा कढ़ाई खरीदा चाउमीन बनाने के लिए, जो चाउमीन बनाया जाता है वो मैं ख़रीदा चाउमीन बनाने के लिए। वो मैं ले कर के आया और फिर एक शहर में आया, ढाका शहर में आया। ढाका में आकर के रहने लगा, वहाँ पे चाउमीन का बिज़नेस स्टार्ट किया। फिर दोस्तों क्या हुआ कि पहली बार मैं जब स्टार्ट किया तो मैं सोचा कि यार इतना भाई लमसम हमको है ना 50 से 60 रुपए का है ना बिक्री हुआ था। मैं मायूस हो गया कि यार कैसे होगा। फिर भी है ना सब्र के साथ रहा, यही उम्मीद से कि हाँ इंशाअल्लाह एक दिन अल्लाह ताला है ना सभी ज़रूरियात को पूरा करेगा। मैं सब्र से रहा दोस्तों। आज देखिए कि मैं ढाका में यहाँ पर मैं 2 साल से मैं रह रहा हूँ। 2 साल से लमसम 2-3 साल लमसम होने वाला ही है तो मैं रहा। और उसके बाद है ना मैं कमाया, अभी भी वही बिजनेस है, चाउमीन मोमोज यही सब बनाते हैं, वही बिजनेस है, अपना काम करते हैं। काम करते करते कुछ पैसे आने लगे तो मैं अपने अहलिया को जो है ना बुला कर लाया और फिर उसके बाद साथ में रहने लगा। पूरा फैमिली ही रहने लगा। बताइए एक टाइम था कि 60 रुपये का बिक्री नहीं हो पाता था। आज बताइए कि आज 1000, 1500 डेली का बिक्री है, 2000, कोई ठीक नहीं है। इस तरीके से बिक्री होता है और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है ना घर परिवार चलता है अल्लाह के फजल से। तो दोस्तों ये रही कुछ कहानियाँ जो है हमारे इस्लाम में आने की। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है, दबदबाव में ये काम नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग, मुझे तो बहुत, अभी फ़िलहाल मैं घर गया था तो मुझे है ना बहुत सारे धमकियाँ मिली थी। वहाँ पर गए कि आप सभी ने वीडियो देखे होंगे कि उस किस तरीके से बोल रहे थे भाई सब ने, हमारे गांव के ही थे, वो बोल रहे थे कि ऐसा वैसा। देखिए कुछ भी नहीं है। देखिए वो सबको है ना इधर आने से, इस्लाम में आने से बहुत अजीब महसूस, जिसको नहीं पता होता है ना तो उसको लगता है कि हाँ यार ये क्या कर लिया।
अरे यार ऐसा लगता है कि मतलब कोई मैं बहुत ख़तरनाक काम कर दिया। देखिए इस्लाम में देखिए इतना, मैं जब यहाँ आया तो दोस्तों क्या बोलता हूँ, मैं इसमें आया तो इतना मुझे अच्छा लगता है कि तो आया। देखिए एक तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, दुनिया में अल्लाह ताला इंसान को भेजा है, आपको पहले भी बताया हूँ कि इबादत के लिए भेजा है, अपनी इबादत के लिए बनाया भी है और दुनिया में इसी के लिए भेजा है कि दुनिया में जो जाएगा और जो जैसा कर्म करेगा उसका बदला अल्लाह ताला क़यामत के दिन देगा। तो ठीक है दोस्तों, तो दुनिया में हम आए हैं इम्तिहान की जगह फंसे हुए हैं। हम तमाम मुसलमान भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे कोई भी हो, हम इम्तिहान के लिए इस दुनिया के अंदर आए हुए हैं। अगर इस दुनिया के अंदर से अगर अच्छे कर्म करके जाएंगे, अच्छे काम करेंगे, तो फिर क्या होगा दोस्तों कि उस दुनिया में कामयाब होंगे। अगर नहीं अच्छे कर्म करेंगे तो फिर भाई क्या होगा कि फंस जाएंगे, फिर तो इस दुनिया में भी नाकामयाब होंगे और आखिरत में जो आने वाली ज़िंदगी है उसमें भी नाकाम हो जाएंगे। देखिए एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि जब मैं था हिंदू मतलब गैर कौम में था, तो मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था कि यार कि दुनिया में हम आए हैं तो सिर्फ आजमाइश के लिए आए हैं। मैं तो यही सोचता था कि हाँ यार दुनिया में आए हैं बस खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे और क्या है, इसी दुनिया का मतलब इस दुनिया में जो कर्म करेंगे इसी दुनिया के अंदर है ना भोगेंगे और फिर ख़त्म हो जाएगा, हमारा कोई हिसाब किताब नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं जब यहाँ अल्लाह ताला जब मुझे हिदायत दिया तब मुझे समझ में आया कि नहीं मेरे भाई, इस दुनिया में तो हिदायत मतलब इस दुनिया में मतलब आए हैं तो इस दुनिया में जो कर्म किए हैं, ठीक है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, यानी कि किसी के साथ किए हैं, अच्छा किए हैं चाहे बुरा मतलब किसी के साथ में किए हैं, तो फिर क्या हुआ कि हमको तो ऐसा लगता है कि वो जब तक आप नज़र से नहीं देखेंगे किसी के साथ में अगर गलत किए हैं तो आपको भी नज़र से देख करके ही जाना है, इस तो जाना है। मानिए किसी को बहुत तकलीफ़ दिए हैं, बहुत बुरा किए किसी के साथ में, तो वो आपके साथ इस दुनिया में तो देखना ही है, वो तो देखोगे ही ना उसके साथ में। चाहे आप किसी के बेटी के साथ में गलत किए, किसी के बहन के साथ में किए हैं, तो दोस्तों आपके बहन बेटी के साथ में जब तक नहीं होगा और जब तक नज़र से नहीं देखेंगे जब तक तो भाई ये तो जब तक तो भाई खैर नहीं है। अगर वो अलग बात है कि अगर तौबा कर लिए कि हाँ अल्लाह से माफ़ी मांग लिए कि अल्लाह हमें माफ़ कर दीजिए, हम गलती तो किए, तो दोस्तों अगर सच्चे दिल से तौबा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हो सकता है कि अल्लाह पाक आप सबको, हमें और आपको, चाहे कोई भी इंसान को माफ़ कर दे, वो अलग बात है। लेकिन दोस्तों ये सब खैर होना ही है और आखिरत में तो भाई बहुत ही लंबी कहानी है जो मैंने सुना है। आखिरत में तो भाई क्या है कि यहाँ की ज़िंदगी जो है ना, यहाँ की ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन दोस्तों आखिरत की जो ज़िंदगी है वहाँ हमेशा हमेशा का ज़िंदगी है। वहाँ है ना मरना होगा, मरने का वहाँ चांस ही नहीं है। दुनिया में आए हैं यहाँ मरना होगा, वहाँ मरने का चांस नहीं है। वहाँ तो भाई ज़िंदा ही रहना है, चाहे आप जहन्नम में रहें चाहे आप जन्नत में रहें, ज़िंदा ही रहना होगा। तो मेरे भाई आप सब सोच लीजिए और समझ लीजिए, 1,24,000 कौम-ए-बेश नबियों को अल्लाह ताला इस दुनिया में भेजा है, और वो भी किस लिए, हम लोगों को समझाने के लिए अल्लाह ताला भेजा कि दुनिया में जाओ और कौन क्या कर रहा है, क्या सही क्या गलत। तो दोस्तों इसीलिए है ना अल्लाह ताला 1,24,000 कौम-ए-बेश अम्बिया अलैहिस्सलाम के, यानी कि नबी को, उसी को बहुत अवतार भी बोलते हैं, मतलब इनको है ना भेजा गया इस दुनिया में हम लोगों को समझाने के लिए कि अगर जाओ कि इस तरीके से उसको रास्ता दिखाना, अगर वो इस रास्ते पे चलेगा तो वो कामयाब हो जाएगा, इस रास्ते पे नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा, वो नाकाम हो जाएगा दुनिया में भी, और ये जो अगले दुनिया जो आखिरत जो जिसे कहा जाता है उस दुनिया में भी, तो इसमें नाकाम हो जाएंगे। इसीलिए अल्लाह ताला है ना 1,00,000 कौम-ए-बेश 24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम को भेजे हैं दुनिया में।
और एक बात और मैं बता देता हूँ, देखिए इससे पहले मैं सुना हूँ बुज़ुर्गों से बतलाया जाता है कि इससे पहले जो भी अम्बिया अलैहिस्सलाम यानी कि नबी अलैहिस्सलाम जो आए हैं दुनिया में, इससे पहले तो दोस्तों क्या हुआ कि इससे पहले जो भी आए हैं अपना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पहले जो आए हुए हैं तो वो क्या थे, वो एक सिर्फ नबी थे, मतलब नबी थे। और हमारे जो नबी अभी जो आखिरी नबी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आखिरी नबी है, ठीक है। तो इसके क्या हुआ कि अब यहाँ से बतलाया जाता है कि नबूवत जो है ना ख़त्म हो चुकी है, यानी कि ये आखिरी नबी है। अब इसके बाद जो है ना कोई नबी आने वाला है, ना कोई उम्मत जो है आने वाला है, यानी कि क़यामत तक जो भी इंसान पैदा होंगे वो सब अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में होंगे। और तो बस फ़िलहाल मुझे इतना समझ में आ रहा है जो बतलाते हैं बुजुर्ग लोग। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ मेरे भाई, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जो भी है थोड़ा बहुत जानता हूँ, इसी से बता दे रहा हूँ। तो ये क्या हुआ कि अब ना कोई नबी आने वाला है, ना कोई उम्मत आने वाला है। जो भी उम्मत आएंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ही सब आएंगे। अब क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ इस उम्मत में अगर नहीं पहचाने अपने नबी को तो ये बहुत ही अफसोस की बात है दोस्तों। इसीलिए न अपने नबी को बताइए कितना आखिरी नबी है और रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह ताला रहमतुल लिल आलमीन है ना, उनको बना करके भेजा, यानी कि ये सभी के लिए भेजा है। इसमें ना कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मुसलमानों के लिए है, नहीं, ये तमाम दुनिया में जितने भी है ना, चाहे वो जिन हो चाहे इंसान हो, चरिंद परिंद जो भी है, दुनिया में जितना भी मखलूक है, यानी कि अल्लाह ताला जितना भी चीज़ बनाया हुआ है जान, ये सभी का नबी है, ठीक है दोस्तों। अपना नबी जो है ना आखिरी नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी नबी है। और दोस्तों बताइए कि खुशी की बात तो ये है कि खुशी की बात यह है कि अगर इनके उम्मत में होकर अगर ज़रा सा भी अगर राई के दाने के बराबर भी अगर ईमान लेकर चले गए ना दोस्तों, तो फिर क्या होगा, वो भी है ना अल्लाह ताला उनको जन्नत में देंगे। मुसलमान होने का खासियत यही है कि मैं मानता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ, चाहे कुछ भी हूँ, बहुत गुनहगार हूँ, बहुत गुनाह कर लिया हूँ, लेकिन मेरा एक ईमान है कि हाँ मेरा मालिक है, मेरा अल्लाह है, वो हिसाब किताब लेंगे। तो दोस्तों क्या हुआ कि सज़ा काट करके है ना इंशाल्लाह तमाम मुसलमान जन्नत में ज़रूर जाएंगे। मैं यही कहना कि तमाम मुसलमान जन्नत में ज़रूर जाएंगे। अगर भाई कोई दूसरे चीज़ पे यकीन रखते हैं तो भाई इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन अल्लाह ताला साफ फरमाते हैं कि जो शिर्क जो कहते हैं ना, यानी कि एक अल्लाह के सिवा किसी और को मानना, ये शिर्क हो गया। जैसे कि मैं मानता हूँ कि मेरा रब मालिक अल्लाह है, ठीक है, मैं मानता हूँ, फिर किसी और को भी मानेंगे तो ये शिर्क हो जाएगा, फिर ये अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे दोस्तों। शिर्क के अलावा आप कितना भी बड़े बड़े गुनाह माफ़ अल्लाह ताला हो सकता है कर देंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो यही बात मैं बताना चाहता था कि बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न है कि हाँ यार मुसलमान करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं ना। तो दोस्तों इस दुनिया में है ना हम लोग इम्तिहान के लिए आए हैं, बस अच्छे से अच्छे काम कीजिए, किसी को तकलीफ़ मत पहुंचाइए और नमाज़ पढ़ते रहिए, सबसे काम लीजिए, इंशाअल्लाह सबके साथ अच्छा ही होगा, जैसा करिएगा वैसा पाइएगा। तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा बात मुझे आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो भी गलती हुआ होगा दोस्तों इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ, आप लोगों से माफ़ कर दीजिएगा, और जो भी गलती मैं बोला होगा अल्लाह ताला माफ़ कर दे हमें। ठीक है दोस्तों, जब तक अब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।